देखो भाई, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखा है, ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉय चप्पल निकाल के मारेगा। रिवैल्यूएशन फंड था ये भी बढ़ जाएगा। ये रिवैल्यूएशन फंड बनाया जाता है बेसिकली इसलिए कि कभी रिवैल्यूएशन में एक्सपेंस हुआ तो फंड किसी पोर्शन में मिल जाएगा। ये इसको भी बांट लेना ओल्ड रेशियो में। ये लायबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट लॉस है। ये पुरानी बैलेंस शीट है ए और बी पार्टनर्स की, ठीक है। और नहीं, अगर लायबिलिटी साइड है तो प्रॉफिट और एसेट साइड है तो लॉस, बिकॉज लॉस इज हैविंग डेबिट बैलेंस, एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस। तो एसेट साइड जो दिख रहा है वो लॉस है और जो लायबिलिटी साइड दिख रहा है वो प्रॉफिट है, बिकॉज लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस और उसमें प्रॉफिट जुड़ता है तो प्रॉफिट हैविंग क्रेडिट बैलेंस फॉर द फर्म। जर्नल इज अ पार्ट टू ओल्ड रेशियो में, ठीक है। बस इतनी चीज़ बांटेगी। और इधर गुडविल भी, और इधर पे ओल्ड गुडविल है। ये जो गुडविल लिखी है ये ओल्ड वाली गुडविल है, इसको राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में। और किसको राइट ऑफ कर देने का, कहाँ गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस? ये रहा सर AS, ये है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अच्छा सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट चुप, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में, ठीक है। सस्पेंस क्यों बोलते हैं इसको? सस्पेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब क्रिएट किया गया था तो पता नहीं था कौन सा अकाउंट है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको एसेट्स कौन सा एडवर्टीजमेंट एसेट्स मान लूँ, क्या नाम दूँ, जब कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो इसलिए इसका नाम सस्पेंस रख दिया गया। क्योंकि समझना बात को, खर्चा है और एसेट्स भी मान रहा हूँ, फिक्टिशियस एसेट्स है ना, ये रियल एसेट्स नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट तो लिखे हैं तो पता है होगा ना कौन सा अकाउंट है। लेकिन वो एडवर्टीजमेंट सिर्फ लिख देने से तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेगा, बैलेंस शीट में दिखाएगा क्या? लेकिन तू बैलेंस शीट में दिखा रहा है तो क्या नाम दूँ? तो इस चीज़ को, इस प्यार को क्या नाम दूँ? सस्पेंस नाम दूँ। क्योंकि ये क्या है भैया, दोनों का नेचर है, एसेट्स में भी आ रहा है और खर्चा भी है, इसीलिए सस्पेंस नाम दिया। समझाओ? अरे फिक्टिशियस एसेट्स रियल एसेट्स होते हैं क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स? हाँ, ये एसेट्स कभी क्रिएट करने ही नहीं चाहिए थे, वो तो इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो हम इनको क्या मान के चल रहे हैं, एसेट्स। इनमें एक फीचर है ऐसे खर्चों में, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये फीचर है कि ये कभी एसेट्स थे नहीं, पर क्योंकि इनका फ़ायदा मिलेगा इसलिए इनको एसेट्स माना जा रहा है। तो ये था खर्चा ही एडवर्टीजमेंट का, पर क्योंकि इससे फ्यूचर में कई साल तक फ़ायदा मिलता तो हम इसको क्या मान लिए, एसेट्स मान लिए। अब भाई नाम देने की जब बारी आई तो इंस्टीट्यूट ने सोचा भैया ये तो एडवर्टीजमेंट लिख दूंगा तो इसको कहाँ डालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं लिख सकता, वो एसेट्स कैसे दर्शाएगा? एडवर्टीजमेंट एसेट्स में एसेट्स नाम आज तक किसी टर्म का नहीं पड़ा, ऐसे मतलब तो क्या नाम दिया जाए, सस्पेंस नाम, इसलिए उन लोगों ने सस्पेंस लिख दिया। समझ गया ना सर? अभी आप पूछ मत देना। ठीक, देखो भाई, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी दिक्कत आती है, ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें जो भी दिक्कत आएगी, जो भी चेंजेस रहेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, उसमें कम ज़्यादा जो बैलेंस रहेगा, अभी पढ़ेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो जितना कम पैसा होगा ज़्यादा होगा, उसका फंड कहाँ से यूज़ होगा, इस फंड से यूज़ होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसके लिए ये फंड का यूज़ किया जाता है। सर एडिशनल, हाँ, रिजर्व भी बोल सकते हैं, फंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब कैसे रिजर्व्स हो गए, स्पेसिफिक जिस काम से बने हैं उसी काम में इस्तेमाल में लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं। उसके लिए अलग से बना हुआ है, किस चीज़ के लिए, जनरल रिजर्व। रिजर्व तो होता है ना सर, प्रॉफिट से रिजर्व दो प्रकार का होता है, स्पेसिफिक और जनरल, और प्रोविजन और रिजर्व दो होते हैं। जनरल रिजर्व एसेट होता है ना, जनरल रिजर्व लायबिलिटीज़ होता है, प्रोविजन लायबिलिटीज़ होता है। नलायक जितनी भी चीज़ें प्रॉफिट बन हैं, सुन, तेरा रिजर्व कहाँ से बनता है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है, कैपिटल में, और कैपिटल कहाँ आता है, लायबिलिटीज़ में। तो अगर कैपिटल लायबिलिटीज़ का पार्ट है तो प्रॉफिट भी किसका पार्ट हुआ, लायबिलिटीज। तो उससे बनने वाले रिजर्व भी कौन सा पार्ट, किसका पार्ट हुआ? अभी आंसर मिल गया। और प्रोविज़न, अच्छा प्रोविज़न भी वही लायबिलिटीज़ प्रॉफिट से बनता है, जो प्रॉफिट से बन रहा है वो सब लायबिलिटीज से। इन दोनों का मीनिंग में डिफरेंस क्या है? रिजर्व तो सर उसके लिए बनाते अभी हैं। 11वीं क्लास तो नहीं पढ़ के आया, सर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा सर। रिजर्व तो वो बनाते हैं ना, अगर मान लो आगे आने वाले खर्चे के लिए, फ्यूचर के अनफॉर्सिन ऑब्सोलेंस के लिए बनाया जाता है रिजर्व, और फॉर्सिन ऑब्सोलेंस के लिए बनाया जाता है प्रोविज़न। आसान भाषा में
फ्यूचर के जो खर्चे पता हैं उसके लिए हम अभी से अगर गुल्लक बना रहे हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट गिना रहे हैं, तो प्रोविज़न, जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन पता है लगना ही लगना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट पता है डुबाएगा ही सारा पैसा नहीं देगा डेटर, प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स, ठीक है, ये सब क्या है प्रोविज़न है, पता है कि होना ही है, नॉन लायबिलिटी नॉन खर्चा। लेकिन रिजर्व क्या हो गए, जैसे भैया तेरे को अब फ्यूचर में कुछ खर्चा, आज प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, अचानक से फ्यूचर में तेरे death हो को गई। अचानक कुछ खर्चे बढ़ गए तो क्या बना के रख रहे रिजर्व। अब रिजर्व दो प्रकार के, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया तो फिर उसी खर्चे से वो खर्चा अगर आया तो ही बैलेंस यूज़ होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, वो उसी फंड का उसी चीज़ में यूज़ होगा अगर खर्चा आता है तो, नहीं तो नहीं होगा। जैसे लेकिन जनरल रिजर्व के साथ क्या है, जनरल रिजर्व कहीं भी खर्चा आया जनरल रिजर्व का पैसा यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व के साथ क्या है कि उससे जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, अब इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा घटा तो उसका जो लॉस है वो कहाँ से यूज़ हो जाएगा, इस गुल्लक से, इन्वेस्टमेंट। अब मशीन घट गई तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा यूज़ नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब एम्प्लॉय का टांग टूटा तभी तो पैसा देगा, या मृत्यु हो या जो भी। लेकिन अगर मान ले तू जाके किसी इंसान को जाके बोत दिया बाहर में, या तेरी बिजनेस की गाड़ी किसी इंसान को बोत दिया, एक्सीडेंट कर दी, तो उसके लिए मुआवजा देने के लिए यहाँ से पैसा तो नहीं निकाल सकता। तो ये कैसे रिजर्व्स हो गए, स्पेसिफिक जिस पर्पज़ से बने हैं उसी पर्पज़ से रिलेटेड अगर खर्चा हुआ है तभी वो खर्चे इस फंड से यूटिलाइज किए जाएंगे, यूज़ करे जाएंगे, नहीं तो नहीं। और मान लो रिजर्व कुछ काम ही नहीं आएगा अभी तो क्या तो वो पार्टनर्स को बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में, अभी वही कर रहे हैं। प्रोविज़न नहीं प्रोविज़न नहीं, प्रोविज़न तेरा फिक्स्ड खर्चा है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, कहाँ ध्यान था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है प्रोविज़न, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो बनाना ही पड़ता है, वो लायबिलिटी है। और रिजर्व्स क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनता था, वो बेस्ड अपॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ तभी मान्य है, नहीं तो अमान्य है। आया समझ में? और कोई डाउट? आगे बढ़ें। तो क्या क्या राइट ऑफ करना है भाई, यहाँ से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करना है, और ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो। उन्होंने सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। और फ्यूचर में ABC कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वली बोला है, 1:1:1। सी ला रहा है 3 लाख रुपए अपने कैपिटल के लिए और नेसेसरी अमाउंट अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। हिडन गुडविल का केस हो गया, कैसे पता चलेगा, तो पूछ रहा था, देख लिखा है वही लाइन, क्या लिखा है, नेसेसरी अमाउंट। क्या लिखा है, नेसेसरी अमाउंट। जहाँ लिख दिया नेसेसरी अमाउंट, समझ जाना ससुरा हिडन गुडविल पूछ रहे हैं हम लोग, ठीक है। वहाँ पे क्लेम था 30,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर। यहाँ पे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। हाँ, वो सब निकालेंगे अभी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्या आ गया, क्लेम आ गया। इन्वेस्टमेंट मशीन बिल्डिंग के कितने से रिड्यूस हो गई, 280 बोला है, बड़े ध्यान से देखना, रिड्यूस 280% बोला है। ये 280% को मतलब समझते हो, 20% से कम हुई। कितने परसेंट से कम हुई, 20% से कम हुई। मतलब 280% का मतलब होता है बाय 20%। ये दोनों का मतलब एक ही है अंग्रेजी में। 80% तक आ गई या 20% से घट गई। बोल क्या बोला मैं, 80% तक आ गई या 20% से घट गई। क्या ये बात समझे? यस। तो यहाँ थोड़ा घुमा के लिखा था, मैं जानबूझ के अंग्रेजी में अटको करके। सर अमाउंट तो उतना ही क्या है, ये 20% क्वेश्चन मैंने बनाया है। ये क्वेश्चन जो है सेल्फ मेड क्वेश्चन है। अमाउंट तो 20% SMQ। है सर। हाँ, 20% से गिरेगा अमाउंट जो निकलेगा। ये मैंने बनाया था स्कूल में, बस बोर्ड में लिखते जा रहा था क्वेश्चन। और क्यों बनाया था, तो घर बोला था आपको चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन दे दे, तो मैं बोला दे देता हूँ कोई भी क्वेश्चन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन से तैयारी हो जाती है अच्छी खासी, इसीलिए दिया था। फिर बेड टैप, चाचा भतीजा ढंग से बैठा। फिर क्या बोला है, बेड टैप अमाउंटिंग तो कितना रुपये लिखा है बेटा ये सौम्या, 10,000। 10,000 ही लिखी ना, 10,000 एंड क्रिएट 10% ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर। ऑन डेटर नहीं लिख पाई आगे ये, ठीक है। बिल पेपर वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम हैज़ टू बी रिटर्न बैक, मतलब ये बिल पेपर हम लोगों को अब देना नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी का कम होगा। अब प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, अरे कुछ नहीं, बिल पेपर नाम की लायबिलिटी अब खत्म हो गई, नहीं देना पड़ेगा।
अगला आदमी अच्छा था, वो बोल दिया जैसे मैं घर का पैसा लग रहा था और वो पैसा घर बोला रहने दो भैया, जान दो आप गुरुजी हो, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो इतना मेरे लिए फ़ायदा है। तो रिटर्न बैक मतलब बुक से हटा दिया गया, लिखा हुआ रिटर्न बैक कर दिया गया, हटा दिया गया, बैक कर दिया गया। अब प्रिपेयर रीवैल्यूएशन, रिवॉल्यूशन नहीं होता है सौम्या, वो लिखी थी रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने हम लोग को इस क्वेश्चन में। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा स्लो हो रहा है सर, इजी तो है। मैं लास्ट को जाकर कॉपी कर दी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा स्लो हो रहा है। हैं जा जल्दी बोलो क्या एक बार सर, एक बार श्लोक को बनाना तो फिर अपन बनाएंगे। नहीं उतना भी इजी नहीं है। स्लोक बनाना सर को आने दो, फिर मैं बनाऊंगा। नहीं आप चाहो श्लोक तो बना सकते हो बेटा। बनाए भाई सर स्लोक। उतना भी श्लोक भाई कर मैदान को दे एक बार देख गाना लेते सुनने हैं। वाला घर में फिर चालू हो जाता है। सर पानी झूठा तो नहीं पी सकता हूँ, नहीं पी सकता हूँ तो झूठा नहीं मतलब पी सकता है, बस बचा देना थोड़ा सा। बचाओ मैं सर कोई वाटर भाई वो वाटर फिल्टर भरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए फिर। क्योंकि क्या क्या पानी सर अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर थे, क्या क्या नाम था? ए बी और सी। भाई इसी क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे जुड़ जाता हो जाता है। तो वैसे ही आता है एग्ज़ाम में 6 नंबर में। अब ऐसा बता के डरा नहीं रहा हूँ, धमका रहा हूँ। टॉप कैपिटल ये क्या होता है? वो नीचे सबका कैपिटल कौन लाएगा, कौन सब घर लेके सब जाएगा। लॉस वॉस माइनस करके जो आता है कैपिटल। Yes. सर इसके साथ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा तो जब पेपर फाड़े हुए उसके मुंह में मारेंगे, इधर आओ इधर आओ। ये ले अरे सर भाई वो तो काम है अपना, 15-20 मार्क्स का छोड़ के आना, तो 6 मार्क्स का और छूट जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे कम से 26 कम- मार्क्स पे 26 मार्क्स। अरे चुप हो जाओ, तुम लोग का रिकॉर्डिंग हो रहा है। होने दो ना सर। सर कम से कम 10 मार्क्स का देना चाहिए, इतना अब- बड़ा क्वेश्चन। बाय बैलेंस बीडी बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना रुपये था बाय बैंक। नया पार्टनर कितना लाया था? 3 लाख रुपए। बहुत ज़्यादा ठीक है। ठीक है, और ए और बी कितना रुपए लगाए थे? ए और वो B- बैलेंस शीट में दिया हुआ है, देखो तो बैलेंस शीट में कितना लिखा है? 2 लाख और 3 लाख। 2 लाख 3 लाख 3 लाख। दो लाख 3 लाख, ठीक है। अब इसके बाद क्या था? जनरल रिजर्व सब जो भी रिजर्व है उसको हाँ बांट वो देंगे। सब बांटना, लेकिन सुनो पहले देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन जो जो लिखा है उसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के बारे में एडजस्टमेंट है, और वर्कमैन के बारे में भी एडजस्टमेंट है। वर्कमैन पहले दिया है, वर्कमैन का एडजस्टमेंट क्या था पढ़ो तो। वर्कमैन का क्लेम कितना है? 30,000 का, और रिजर्व कितना पड़ा है? 20,000। 20,000 का। ठीक बात है। यस तो भैया 10,000 रुपये उल्टा खर्चा बैठ गया, तो नया बैलेंस शीट में पहले लिख दो। सर वो 10,000 को जनरल रिजर्व से नहीं काट सकते उसको तो ये लाइबिलिटी साइड है, ये आफ्टर एडमिशन वर्ड लिख देना यहाँ पे। और भाई बैलेंस शीट में गलती से डेबिट क्रेडिट मत लिख देना। कई महान लोग बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, इससे डेबिट ऐसा तो क्रेडिट। रिवैल्यूएशन भी डेबिट इतना बेवकूफ़ी मत करना। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लगता है, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का अप्रोच लगता है। 11वीं क्लास का पहला चैप्टर जो पढ़े थे, आखिरी chapter एसेट्स सर। इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। chapter सर। ठीक है, इधर पे देखिए वर्कमैन है 5वां, लेकिन प्रैक्टिकल पहला चैप्टर। WCR जब मैं जमाने का अपना फेवरेट सब्जेक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम किस नाम से दिखाओगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम? अभी ले गया नहीं ना, अगला ले गया नहीं, तो कैश भी बढ़ा हुआ है और ये भी बढ़ गया। जिस दिन ले जाएगा उस दिन कैश कम हो जाएगा और ये कम हो जाएगा फिलहाल। लेकिन क्लेम हो गया तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि उतने का लायबिलिटी मान के रखो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। बनियो का प्रिंसिपल क्या बोलता है प्रिंसिपल? ऑल द एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस लॉसेस कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट ऑल द एंटिसिपेटेड इनकम गेन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अंटिल इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सब समझ में आ गया सर। समझ में आया? यस बिल्कुल, एक सब पूरा अच्छा से कंट्रस्ट तो हो गया। और दूसरा क्या? WCR दूसरा क्या? 10,000 का घाटा है भैया। यस क्यों घाटा है? क्योंकि जो रिजर्व देना था पड़ता कम। है। समझ आया क्या बोला? रिजर्व था 20,000 का, क्लेम कितने का आ गया? 30,000। तो जनरल एंट्री क्या बनती? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000।
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम claim 30,000। हम्म। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 10,000। तो वही तो कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में 10,000 लिख रहा हूँ, किसके चलते? Loss। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। के चलते। उसमें जो लॉस हुआ समझे कि नहीं समझे? फुल समझ गया। एक साथ बनाना भैया लोग ऐसे ही। फिर अगला क्या बोला है? द इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीन एंड बिल्डिंग टू बी रिड्यूस टू 80, मतलब 20% से हटाना है। क्या क्या चीज़ों को? मशीन, बिल्डिंग एंड एक और कुछ लिखवाया था क्या? नहीं सर। इन्वेस्टमेंट, मशीन एंड बिल्डिंग, तीन चीज़। इन्वेस्टमेंट, मशीन, बिल्डिंग। अब भाई मशीन और बिल्डिंग को तो पहले चुपचाप इज्जत से गिरा दो। मशीन कितनी है? 50,000। बिल्डिंग कितनी है? हाँ, बिल्डिंग कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 20% कितना होता है? 60,000। 50,000 का 20%, 10,000। तो बिल्डिंग को लिखो। ये देखो बेटा प्यारे बच्चों, बिल्डिंग कितने की थी? 3 लाख माइनस 60,000। आउटर कॉलम में कितना आ गया? 240। 240। समय उधर देखो बेटा उठे। और मशीन कितने की थी? 50,000। माइनस डेप्रिसिएशन 10,000 का कितना आ गया? 40,000। और ये आपने जो गिराया है वो आपका खर्चा है, तो इधर आ जाएगा। टू मशीनरी टू बिल्डिंग। मशीन कितने से कम हुई? 10,000 से। बिल्डिंग कितने से कम हो गया? 60,000। ठीक बात है। हर एडिशनल इंफॉर्मेशन का दो साइड इफेक्ट, हर एडिशनल इंफॉर्मेशन का दो साइड इफेक्ट। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? Yes, sir। अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। इन्वेस्टमेंट था कितने का? 1.5 लाख। 1,50,000। तो 1,50,000 का 20% गिराना है, कितना होता है? 30,000। इसके लिए हमारे पास पड़ा हुआ है IFR का बैलेंस। जरा देखते हैं कितना पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये पड़ा है IFR 50,000। तो इससे यूज़ हो जाएगा। मतलब सुनना जनरल एंट्रीज की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से गिरी? 30,000। ऊपर में रिवैल्यूएशन डेबिट होता, अगर ये IFR नहीं होता तो क्या डेबिट होता? रिवैल्यूएशन का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पर ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है IFR बोल रहा है तेरा भाई जिंदा है, थारा भाई जोगिंदर जिंदा है, तो अभी थारे को डेबिट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई ये हो गया डेबिट। और ये इन्वेस्टमेंट 30,000। अब जो बचा पैसा 20,000 उसको क्या करो? पार्टनर्स को बांट देंगे। A to B। ओल्ड रेशियो कितना था? 2:1 था। उसको बांट दो 20,000। कैसे बांटोगे? 12,633.6। 633.3। और इधर कितना आ जाएगा? 12,666। 12667। वही सर 66। ठीक है, तो यही बस हम इसी एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा भाई, इतना इतना। क्रेडिट साइड में, वो भी कौन सी साइड में? पार्टनर्स कैपिटल के किस नाम से? बाय IFR नाम से। डेबिट में जो नाम है वही नाम लिखते हैं ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कितना अमाउंट जाएगा? ये 12,000 और 6,333। ये देखो, ये 12,000 और 6,333 और किस नाम से आ जाएगा? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम से। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? सर डिस्कनेक्ट किया। ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir। और आज जब आप इन्वेस्टमेंट को दिखाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट थी कितने की? इन्वेस्टमेंट थी 1.5 लाख। वो कितने से कम हो गई? 30,000। तो आउटर वाले में 1.5 लाख से 30,000 माइनस कर दो। 1,20,000। 20% कम हो गया। कितना हो गया ये? 1.20। पर रिवैल्यूएशन में नहीं गया बेटा। ये क्यों नहीं गया? क्योंकि थारा भाई जोगिंदर जिंदा था, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिंदा था।
तेरा भाई जिंदा है अभी। ओए ऑगी, तेरा भाई जिंदा है अभी। याद है ऑगी कॉकरोच? देखते हो ऑगी कॉकरोच? अभी कौन सा सर रिकॉर्डिंग हो रही सर। कौन रहता है इधर देखो। बेड डेप अमाउंटिंग तो कितना बेटा? 10,000। बेड डेप कितने का हो गया? 10,000। बहुत ध्यान से सुनना, ये नलायक टॉपिक, ये नलायक वाला पॉइंट है। तुम्हारे दिमाग की ऐसी तैसी करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इसी का है। क्या लिखा है? बेड डेप अमाउंटिंग ₹10,000 एंड क्रिएट 10% ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। थोड़ी दूर बैठ के इधर कर सकते और इधर कर सकते और इधर कर सकते। सीधा बैठ, सीधा बैठ। अब आपके पास था कितने का डेटर? ओ 31। ये तो लिखी नहीं है सर। ये है सर डेटर। उसे पीआईपीडी लिखे ही नहीं है लोग। डेटर था ये तो 1.5 लाख ये माइनस तो हाँ 20,000 बेटा, डेटर था 1.5 लाख का। कितने का डेटर था? 1.5 लाख। ऐसा लिखवाया था मैं। ये बच्चे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं। ये नहीं लिखी है मैंने। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्वेश्चन मैंने लिखवाया था कितने का? 20,000 का। और आउटर बैलेंस में आया था 1,30,000। तो इतनी जानकारी बच्चों ने खा गए। भूख लग रही थी क्या समय? रात है सर उसका। इसीलिए खा गई। खाना नहीं खा पाई तो बोली क्वेश्चन ही खा जाती। प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा कभी दिखे ना तो वर्किंग एक छोटा सा नोट बना लेना रफ में। इसको कहीं दिखाना नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि का नोट है जो तुम लगा नहीं पाओगे, इसलिए अलग से लिख लो। कुल मिला के बेइज्जती ही कर रहे हैं, ठीक है? हम बेइज्जती बता के करते हैं। पीआईपीडी कितना था प्यारे बच्चों? 10,000। अरे बेटा 20,000 दिया था क्वेश्चन में। अब आपका बेड डेप कितने का हो गया? बेड डेप की 2 एंट्री होती है, आप लोग नहीं जानते हो। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, भरोसा है मुझे। बेड डेट सिर्फ बेइज्जती किया। ये जानते हो? गुड गुड सर, सॉरी। हाँ दूसरी एंट्री बोल दो। हाँ जाता है कि सॉरी वापस। ये पहली एंट्री है बेड डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर। आपका बेड डेप आपके डेटर को क्या करेगा? सर कम करेगा सर। सर डेटर एक एसेट्स है, एसेट्स को कम करने के लिए क्रेडिट कर दो। और बेड डेप एक क्या है? लॉस है। हाँ एक्सपेंस है, एक्सपेंस लॉसेस है, तो उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो, क्योंकि एक्सपेंसेस लॉसेस है थिंग डेबिट बैलेंस। सेकेंड एंट्री में हर खर्चों को साल के एंड में क्या किया जाता है? क्लोजिंग एंट्री बनाई जाती है। जल्दी बोल, क्या करेंगे? डेबिट से क्रेडिट। तो 2 बेड डेप हो गया। तो डेबिट कौन हो जाएगा? सर 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 ये रिवैल्यूएशन डेबिट होता, रिवैल्यूएशन डेबिट होता, लेकिन हमारे पास में ना यहाँ पे क्या है मालूम? गुल्लक। किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नाम से, पीआईपीडी नाम से। और गुल्लक है हमारे। तो तुम बोलोगे सर वो तो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, अभी तो वो एसेट साइड में दिखाता है। अरे बेटा वो है लायबिलिटी, या तो तू लायबिलिटी साइड दिखा दे या तो तू एसेट से माइनस कर दे। एसेट से क्या कर दे? माइनस। तो या तो तू लायबिलिटी साइड दिखा दे या तो तू एसेट से माइनस कर दे। दोनों में तेरा बैलेंस शीट टैली होगा। उसका नेचर कैसा हुआ? लायबिलिटीज़ हुआ कि नहीं हुआ? वो प्रोविजन हुआ कि नहीं हुआ? बनाया क्यों गया था कि कल के दिन ऐसी कोई ससुरा पैसा तेरा डुबा देगा तो उसके लिए तेरे को रिवैल्यूएशन में भेजना नहीं पड़ेगा। उसके लिए तेरा भाई जोगिंदर जिंदा रहेगा। किस नाम का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के पास वो लायबिलिटी था, लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। उसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? और कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तेरा भाई जिंदा है। हाँ फिर भी तो उसको क्या बोलना चाहिए हम लोग? कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? डेबिट। और कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उतने का लॉस है। लॉस के लिए ये कौन यूज़ हो रहा है? गुल्लक। कौन यूज़ हो रहा है? गुल्लक। तो क्या एंट्री बन गई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, पीआईपीडी अकाउंट डेबिट 10,000 टू बेड डेट। अब सुनना बेटा, ये क्लोजिंग एंट्री थी और ये ओपनिंग एंट्री या चार्ज की एंट्री भी बोलते हैं इसको। और इसको क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफ़र एंट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा? जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो तो ये डेमो है वीडियो आप लोग के लिए। माइनस बेड डेट। अब भाई देखो, ओपनिंग एंट्री या चार्ज की एंट्री के चलते, पहली वाली एंट्री के चलते 10,000 रुपये यहाँ से कम हो गया,
हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बेड डेब्ट टू डेटर, बेड डेब्ट टू Debtor। डेटर कितने से कम हुआ? 10,000 से कर दिया। दूसरी एंट्री में क्या हुआ था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट टू बेड डेब्ट। debt। तेरा प्रोविजन कितने से कम हुआ? 10,000 करोगे कि नहीं करोगे कम? यस सर। अब तेरा प्रोविजन में बैलेंस कितना बचा? 10,000। और तेरे डेटर में बैलेंस कितना बचा? 1,40,000। 1,40,000 बचा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आगे गया। बेड डेब्ट तेरा 10,000 का था, वो तेरे डेटर को भी कम करेगा, वो तेरे प्रोविजन को भी कम करेगा। डेटर को क्यों कम करेगा? ओपनिंग एंट्री के चलते। प्रोविजन को क्यों कम करेगा? क्लोजिंग एंट्री के चलते। अब प्रोविजन नहीं होता तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता, पर यहाँ रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस था, क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस था। ठीक बात है। अब तेरा प्रोविजन कितना बचा? 10,000 अरे बोलना कितना बचा? 10,000। और तेरा डेटर कितना बचा? 1,40,000। अब तेरे को आगे क्वेश्चन में बोला है 10% प्रोविजन बनाना है नया। अब किस डेटर कितने बचे हैं भाई? 1,40,000। इसको बोल दे रिमेनिंग डेटर। क्या बोल दे? रिमेनिंग डेटर। इस रिमेनिंग डेटर का तेरे को कितना परसेंट बनाना है? 10%। जो कितना होता है? 14,000। लेकिन पहले से तेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 10,000। ऐसा लिख देना, न्यू PFDD 14,000 माइनस एग्जिस्टिंग PFDD जो पहले से है 10,000 टू बी क्रिएटेड PFDD, टू बी क्रिएटेड PFDD कितने का? 4,000। 4,000 का। ये भी टू बी क्रिएटेड कहाँ से जाएगा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट। डा सर, वेरी गुड, हाथ मिलाओ। गुड। इधर कैसे खस के? तो भाई ज़्यादा इधर खस को। 4,000। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात है? अच्छी बात थोड़ी है, पक्की बात है ना? तो यहाँ लिख दूँ कच्ची बात है। टू PFDD और कृपया वर्किंग नोट नंबर 1 देखा, ऐसा लिख दिए। 4,000 रुपये। अब सुनो बेटा, ए बेटा, यहाँ डेटर कितना लिखूँगा? 1,40,000 माइनस 1,40,000। 1,50,000 माइनस फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की तुम ऐसी तैसी कर दो, है ना? माइनस 10,000 माइनस 4,000 PFDD 14,000, टोटल 14,000। आउटर कॉलम में बैलेंस भेज दो, कितना हो गया? 1,26,000। 1,40,000, 1,30,000, 1,26,000। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया तुमको? यस। तुम्हारा दिमाग कंज्यूम कर पा रहा है बातों को? हालत खराब यहाँ पे हो गई, हालत खराब। समझा रहा है? आगे का तू बनाएगा। चल रुकना, उसको समझान तो दे। और आपको क्या बोला है आगे? क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम हैंस टू बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर नहीं, बिल पेबल। बिल पेबल कितने का था सौम्या? 50,000। 50,000 का। ठीक बात है। और ये आपको नहीं देना पड़ेगा, तो 50,000 से आपके लिए फ़ायदा है। नए बैलेंस शीट में बिल पेबल नहीं आएगा, तो रिवैल्यूएशन में किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में पार्टनर को बांट देना। बाय बीपी। क्या नाम था? बिल पेबल। बाय बिल पेबल। पेबल। पैसा देना नहीं पड़ेंगे, सो फायदा होंगे, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएंगे। ठीक है। अब बेटा ऐसा देख के तो बाकायदा लग रहा है कि लॉस ही है। तो 60, 10, 70, 10, 80 और 4, 84,000 का लॉस। 84,000 माइनस 50 इज इक्वल टू 34,000 का रिवैल्यूएशन लॉस बाय रिवैल्यूएशन लॉस। चलो रे बांटो ओल्ड रेशियो में 2:1 में। 11,333। दिमाग है कि कैलकुलेटर। 22,666 और 11,333। 22,337 और 667। अच्छा 667 और 11,333। ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरे को कैलकुलेशन दिक्कत नहीं होती। स्कूल के बच्चों सीखो इधर से। अब बेटा ये लॉस है, क्योंकि ये लॉस है इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल में सीधा इधर दिखा दो। इधर दिखा दो, इधर। हाँ, एक सेकंड। तो ये किधर आ जाएगा प्यारे बच्चों? डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस कितने का? 22,667 और 11,333। ठीक है।
अब बेटा यहाँ तक हुई कहानी ख़त्म। अब कहानी शुरू, किस चीज़ की कहानी शुरू? ये सब बांटने की। या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कोल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो 20,000 को, और गुडविल को राइट ऑफ कर दो 30,000। कॉपी खोल रहा एक गुडविल 30,000 था कि 50,000 था? देखो तो। मैं अपने में देख लेता हूँ सर, गुड हाँ। 30,000। ठीक है 30,000। तो इन दोनों को बुक से राइट ऑफ करते हैं। टू गुडविल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट ये तो बेटा 20,000 और 10,000 हो जाएगा, 30,000 है तो। अब 20,000 को बांटने के लिए कितना हो गया? तो 12,667 और 11 6,333। ये 20,000 रुपये बढ़ गए। ठीक बात है। और वो वहाँ गुल्लक भी पड़ा हुआ है। कहाँ गुल्लक पड़ा है? अरे सर ये देखिए ना सर, रिवॉल्यूशन फंड पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है। अरे मेरे भाई ये दोनों को जोड़ के कितना है? 30,000। और क्या पड़ा है? बस इस तरफ पड़ा है बाकी। बाकी सब हो गया ख़त्म। गुडविल ओल्ड वो तो राइट ऑफ कर दिए ना। क्या क्या नाम से पड़ा है? जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन फंड। जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन फंड रिवॉल्यूशन फंड। कितना कितना था? जनरल रिजर्व कितना था? 10,000 था। तो बांटो तो 2:1 में 10,000 को। सर 10-20 दोनों मिला के 30 हो रहा है। 6,000 नहीं, वो अलग ही अलग लिखा है। 333। ये तो 20,000 हो गया रिवॉल्यूशन फंड। जनरल रिजर्व 10,000 को बांटो। 6,666 और 3,333। 6,667 3,333। 3,333। ठीक है, इतना हुआ बेटा। अब हिडन गुडविल निकालना है। क्या निकालना है? हिडन गुडविल। ठीक है, तो इधर का टोटल करो, लिखना मत। 2,12,600। किनका टोटल करना है, यहाँ लिखना मत, नीचे में लिखना अलग से, क्योंकि अभी वो बाद में गुडविल का एडजस्टमेंट होने के बाद टोटल निकालेंगे। अब इधर का टोटल कितना आ रहा है? 2,12,667। इधर का टोटल कितना आ रहा है देखो तो? 3,06,333। 20 दूनी 40, 40 10 50, 50 50 और 20 70 70 70। सर कौन सा निकालेगा? और बता इधर का टोटल करो ना यार। 2,666। 2,667। निकालना कैलकुलेटर करना। चल टोटल कर चल। कौन सी साइड करनी है सर 45 मिनट तो एक को एक में लगे, बॉडी से आ गया तो और कौन सा एमसीक्यू? अरे इतना टफ नहीं आएगा, मैं जानबूझ के इतना टफ दिया हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में हर कॉन्सेप्ट को समझाया जा सके। और इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि बार बार देखो इसको। आधा घंटा तो लग ही जाएगा सर। 2,667 22 कर लिया, प्लस 20,000 प्लस 12,667 प्लस 6,667 प्लस 1,2,667। सर मेरा आ गया 74,668। 74,668। 74,668। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे जो बैलेंस आता है उसको हम क्या लिखते हैं? तो ये जो आया है 74,668, उसको किससे माइनस करते? 2,12,000 से माइनस करते, तो जो बैलेंस आता वही क्लोजिंग बैलेंस होता है, यहाँ पे आता। ठीक बात है कि नहीं है? ठीक बात है। तो भाई अब उस बैलेंस को मैं एडजस्टेड बैलेंस बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? वही क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोल रहा हूँ? कितना आ रहा है? माइनस कर तो 2 लाख कितना था वो टोटल? 2,12,600। 2,12,667 से माइनस कर। 12,000 माइनस अबे 2,12,667 667 ठीक है माइनस 74,668 137,999। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए प्लस बी। ए का कितना आया अभी? कितना बोला? 1,37,999। 1,37,999 मतलब 1,37,999, मतलब 1,31,000 मोटा मोटा है ना। अब बी का निकालो ऐसे ही। चलो सर बोलते जाओ, मैं इधर चला रहा हूँ। इधर का मैं निकाल दिया, उधर का तुम लोग निकालो। 3,06,333 रुपये। वाओ सर कितना बड़ा काम किया हुआ। 3,733। 11,333 सर प्लस 3,733। 23 27 27 6,333 6,333 333 प्लस 3,333 3,333 प्लस ये क्या है आखिरी में सर? 6,000 37,332 आ रहा है क्या? देखो तो सर मेरा भी वही आ रहा है। ले, मैं भी कर लिया कल।
37,332। लिख दिया मैं टोटल करके, गुड सर। बोला ना आसान था, ले निकाल ईगो हट। सर बैलेंस भी निकल चलो माइनस का बैलेंस सर 279001 आ रहा है जहाँ तक एक बार क्रॉस चेक चलो। 3,06,333 माइनस करना दे माइनस बोलो सर। 3,06,333 पूरा बोला सर। 333 अरे इतना बड़ा माइनस 37,332 332 इज इक्वल टू 269,001। 269,001 सर एक उधर भेज के बराबर करो ना। हाँ एक ही बात है। नहीं भेजो ना सर, मजा नहीं आता। ठीक है, इधर देखना उधर का उसको नलायक। और सी का कैपिटल कितना था? सी सी न्यू कैपिटल 3 लाख कितना था? 3 लाख 1,32,000। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ो, जोड़े ये एडजस्टेड कैपिटल आ गया और टोटल कैपिटल 7,07,000। 7,60,000 या 07 7 707,000,000। अब टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालो। कैसे निकालते हैं? ओ सी कितना पैसा लाया था? 3 लाख इंटू 3/1 इंटू 3/1 इज इक्वल टू 9 लाख। अब इधर देखना भाई, छोड़ना उधर मुंह में, इधर देख तू। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू 3 लाख न्यू पार्टनर का कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स शेयर। तो अब भाई तेरा टोटल कैपिटलाइज वैल्यू 1 है, एडजस्टेड कैपिटल तेरा 2 है। 1 माइनस 2 कर दे, क्या आ जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 लाख तेरा टोटल कैपिटलाइज वैल्यू आ गया। और एडजस्टेड कैपिटल कितना आ गया था? 7,07,000। 1,93,000 रुपीज़ तेरा गुडविल ऑफ द फर्म आया ना, ये याद रखना, गुडविल ऑफ द फर्म। और वो नया पार्टनर कितना लाएगा इसका? प्रीमियम 1/3 प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू 1,93,000 का उसका शेयर कितना कर भाई, डिवाइड बाय 3 कर। 193 डिवाइड बाय 64,333 64,000। अब भाई ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकाल ले। 64,332। ओल्ड माइनस न्यू करेगा तो किसी का गेन भी आ सकता है, तो फिर गेनिंग पार्टनर भी कंपेंसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सर ठीक है, समझ आया? आगे बताऊं या रुक जाऊं, कल बताऊं? बता दूं? सर एक बार चलो। मतलब वो क्या था, डाउटफुल डेप्थ मेरे से बता दो ना एक बार। बता दूंगा, पहले आगे का तो सुन, पूरा क्वेश्चन तो कंप्लीट करने दे। सेक्रीफाइस और गेन, ओल्ड माइनस न्यू माइनस मैथ और गेन ए बी। मैं इसीलिए इसको लेके आया था, मेरे को पता था आज लगेगा क्लास में, नहीं रहता तो नहीं बता पाता इसमें बोर्ड में। 2/3 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/3, इसका 1/3 आ गया, इसका नील आ गया। मतलब अकेला सेक्रीफाइस करने वाला आदमी है। ए भाई बहुत इजी हो गया, अकेला एक का सेक्रीफाइस है, मात्र कौन सेक्रीफाइस किया? तो पूरा पैसा किससे मिल जाएगा? जनरल एंट्री क्या बनेगी सौम्या? सी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल। सी कैपिटल डेबिट क्योंकि वो उसका टेटुआ दबाएंगे, क्योंकि वो पैसा कैश में नहीं ला रहा है। अच्छा बोला था ना, हाँ क्वेश्चन में लिखा है प्रीमियम का पैसा कैश में लाएगा। है वेरी गुड, कहा मेरे से प्रीमियम का पैसा कैश में लाएगा बोला है। तो क्या एंट्री बन जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट वा टू सीज कैपिटल वा टू प्रीमियम फॉर गुडविल वा प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना था? 64,000, यही था ना? हाँ, और उसके लिए कितना लाया? 3 लाख वोट लाया। और यहाँ 3,64,333 पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या बन गई? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ए कैपिटल। सिर्फ ए अकेला सेक्रीफाइस है, देखे ना। अब कभी कभी कोई कोई होशियार बच्चा क्या करता है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, 2:1 सेक्रीफाइसिंग मान के बांट दिया, गए होशियारी में घुस गया। तो ऐसी गलती मत करना, कभी कभी निकाल। वो तब के लिए जब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। यहाँ तो थी, इक्वल रेशियो दिया था। ठीक, ये बढ़ गया बेटा। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनी बताओ? प्रीमियम मतलब ए कैपिटल अकाउंट के आप क्या करोगे? क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? ए कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो किस साइड में लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, ए कैपिटल के
क्रेडिट साइड में लिख देंगे। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। क्या नाम से? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए कैपिटल कहाँ है? ये रहा। अरे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 63 के में लिखेंगे ना। अरे ए के में लिखेंगे ना, ए को मिल रहा है पैसा ना, सी तो लेके आएगा। ये देख किसका एंट्री, क्रेडिट किसको किया है तू? सर वो इस तरफ एक किसको क्रेडिट किया है? एक को तो किसके कैपिटल में बैलेंस जाएगा? एक है। तो वही तो डाल रहा हूँ। क्या नाम से? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कैसे करते हो रे? क्या गुंडा बनेगा तू? हैं सर वो रिटायरमेंट में ऐसे ही कर 64 तो क्या पढ़ रहा है अभी? एडमिशन 64,333। तेरे को क्या खत्म हो सर वो चार्ज नहीं कर पाता ना, मैं पड़ा हुआ था। इतना सारा काम हो जाता है यार, क्या क्या करोगे। 64,000 चल रहे बाबा। सारा चार्जिंग इतना दिखा रहा है, धोखेबाज। 64,333। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ? यस। बस अब बैंक जब बनाओगे, बैंक बैलेंस जब बनाओगे तो पिछला बैलेंस शीट देखो, बैंक का बैलेंस कितना दिया था? कैश का बैलेंस दिया था, वही कैश बैंक एक 1 लाख। कैश कितना दिया है? 1 लाख। तो यहाँ कैश लिख दो, ठीक है। कैश 1 लाख का बैलेंस था, प्लस नया पार्टनर 3 लाख रुपए कैपिटल के लिए लाया है, और 64,333 रुपीज़ अपने प्रीमियम के लिए लाया है। जोड़ दो कितना होता है? 4,64,333 रुपये। अब क्या क्या छूट गया देखते जाते हैं। इधर से ये सब हो गया। EPF लिखना है, कितना था? 30,000। देख तो 30,000 था ना क्वेश्चन में, हाँ सर 30,000। और क्रेडिटर 70,000, और सैलरी आउटस्टैंडिंग 1.5 लाख। ये 3 चीज़ याद दिला। क्या क्या याद दिलाएगा? EPF हाँ, और क्या? सैलरी क्रेडिटर 70,000 और सैलरी 1.5 लाख। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी मत बोलो रे, आउटस्टैंडिंग भी बोलो। 11वीं क्लास से 12वीं में आ गए हो। सैलरी एक खर्चा है वो नहीं आता, आउटस्टैंडिंग आता है। हाँ, उधर से क्या छूट गया हम लोग का? स्टॉक 50,000 था ना, यस सर। स्टॉक छूट गया है। और क्या नहीं लिखे हैं? प्रीपेड एक्सपेंस 70,000 नहीं लिखे हैं। बस स्टॉक 50,000, स्टॉक 50,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 70,000। 70,000। और कुछ छूटा है क्या? नहीं, बाकी सब तो लिख लिए ना। चलो अब कैपिटल का क्लोजिंग निकालो। चल रहे बेटा, टोटल कर इधर का। सर वो नीचे कैपिटल लिख दी। अच्छा सर आप बोलते जाओ, अब वो तू कैलकुलेट कर। बोलते जाओ। 12,667 12,667 इंग्लिश में बोल। 67 12,667 प्लस 64,333 64 74, 76, 77, 2,77,000 आ रहा है क्या? 77,000 ए का। अच्छा ऊपर 2 लाख भूल गए। 2,70,000 3,06,333 और फिर से बोल सकते हैं। नहीं इधर इसका इस साइड में करना है। 22,767 2,77,000 प्लस 20। देख सौम्या, ये बड़ा है इसलिए दोनों साइड लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। 3,06,333 और 3 लाख। चलो अब माइनस करो, बैलेंस निकालो। इधर का टोटल कितना आ रहा था? इतना ही आ रहा था 74,668, माइनस कर दो 277 से। सर 2,02,332। एक बार निकाल ले। हम निकाले भी तो थे ना, पीछे में लिखे थे। सर 1,39,999 आ रहा था। सर अभी एक आध चीज और बस सर फोन आ जाएगा। इतना बड़ा करना निकालना कैलकुलेटर। बताओ सर। कर 2,77,000 माइनस 74,668, एक सेकंड फिर से बोलो। 277,000 माइनस 74,668, 2,02,332 2,02,332। 32। वैसे 3,06,333 3,06,000 3,06,333 माइनस 37,332। 2 लाख 2 लाख 2 लाख मैं बिना 2 लाख 69,001 बिना कैलकुलेटर 69,000 निकाला करो, निकालो पहले बोल दे रहे थे ना इसको।
001। नहीं और इसका कितना आ रहा है? बोलो ना सारा वैल्यू बोलो। 3 लाख। लाख। ठीक, अब इसको लिख दो यहाँ पे कैपिटल में। यस। कितना कितना था? ए का कितना था? 2,02,332। 2,02,332। बी का कितना था? 2,69,001। 2,69,001 और 3 80 लाख। का। तीनों को जोड़ो तो 2 4 71 4,71,333 4,71,333 4,71,333। चलो अब इधर साइड का टोटल करो, लाइबिलिटी साइड का। बस सारा बाबा और नहीं होगा। नहीं करो, आखिरी काम है बस। घुस ही नहीं रहा सर इसके बाद कुछ दिमाग में। करो तो टोटल। समझ आ रहा है ना? आगे समझ में पीछे का भूल गया तो सारा। चलना भाई, चलना यार, करना यार, टोटल करना क्या यार, करना है सर? टोटल करना लाइबिलिटी साइड का। कर रहा है इसको। अब तू एसेट साइड का कर। सर 10,51,333 एसेट का। एसेट साइड का टोटल करो। हाँ, वैसे एसेट कर साइड रहा है का कि liability टोटल। का? एसेट कर दिया मैं। कर दिया अब लाइबिलिटी का कर रहा है। अरे वाह, इधर का किया ना तू? इधर का इधर का क्या था? अभी तो लाइबिलिटी का किया, बोलना। अच्छा इधर लाइबिलिटी है क्या? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ये उल्टा के जाएगा वो पगला। उल्टा इधर लाइबिलिटी है। मैं भी पहले ऐसे ही करता था उसमें, मेरे को पहले लगता है एसेट पहले आता है, लाइबिलिटी बाद में आता है। एक 8,000 आगे पीछे आएगा लग रहा है। आएगा सर, बिल्कुल आएगा। इसको तो भगवान ही परफेक्ट नहीं बना सकता। नहीं, वो मैं बता दूंगा, कहीं छूट रहा होगा मेरे से एक आध टर्म। कर लेना भाई, इस लोग हाथ पैर भी काम कर रहे हैं क्या? सर 1 करोड़ 11,10,333। उधर का भी एक बार मिला था। इधर का भी टोटल कर ले तो भाई। किधर का सर? एक बार लिख लेता हूँ अमाउंट को। 11,10,333 चल। 11,10,333। बोलते या तो अक्सर 7,71,000 कितना है? 333 333 प्लस 30,000 प्लस 70,000 30,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस प्लस 1.5 लाख प्लस 1,50,000 1,51,333 10,51,333। हाँ, फिर वो लाइबिलिटी साइड में कुछ ना कुछ छोड़ रहे होंगे हम लोग कहीं पे। ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट। दोनों का डिफरेंस देख तो कितना आ रहा है? यार 60,000 के आसपास बस 59,000। 59,000। हाँ, तो कुछ छूट रहा होगा 59,000 से। सर हमारी औकात छोड़ दी। गुडविल डिक्लाइन हो गया। कहीं पे छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, इसलिए बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही सर अभी है। घर जाने तो उसका चक्कर अक्कर आ जाएगा। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं और क्या छूट रहा है। टर्म प्रीपेड एक्सपेंस लिख लिए थे ना? नहीं लिखे थे सर। लिखे थे EPI भी लिख लिए थे, क्रेडिटर भी लिख लिए थे, सर क्वेश्चन ही गलत होगा। मतलब भूल सैलरी आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ लिखे हैं। लिख लिया। वीडियो रिकॉर्डेड है, देख लो। ठीक है, कोई नहीं, कहीं ना कहीं पे तो छूटा होगा। कल ढूंढते हैं इसको एक बार।